हल्दी से तू भाग रही थी ना, वो हल्दी पूरी की पूरी तेरे जिस्म पर है। आज मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अतीत? हाँ। ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे अतीत में जो तुम बताना चाहती हो? सब कुछ। मैं तुम्हें... हेलो? 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 कुछ अजय को बताने जा रही थी क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूं ना, अजय को क्या बताने वाली थी? पापा, मैं... हाँ, अपने अतीत के बारे में अजय को बताना चाह रही थी। बचना चाहती है शादी से, इस रिश्ते से, है ना? पापा, मैं अजय को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसे रिश्ते में बन जाऊं जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो। ये रिश्ता तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका है और इसी में तुम्हारी भलाई है। अब बिना किसी नाटक के इस रिश्ते को निभाना शुरू कर दो, बजाय इसके कि इस रिश्ते को और टालने की कोशिश करो, समझी? उस रिश्ते को कैसे भूल जाऊं पापा मैं, जो मेरा करण के साथ था। आज भी मेरी हर याद में मेरा करण मेरे साथ। वो सारे पल जो मैंने करण के साथ बिताए थे, कैसे भुला दूं पापा उन्हें मैं? अब अपनी बेटी के साथ ही... अपनी बेटी के साथ? क्योंकि तुम बेटी हो ना, इसलिए तुम्हें इतना समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो, तुम्हारी अजय से शादी होने जा रही है। अब अजय ही तुम्हारा सब कुछ है। करण को भूलने की कोशिश करनी होगी। मंगला, समझा लो अपनी बेटी को, अभी भी वक्त है, वरना... आखिर क्या कहना चाहती थी राधा? ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा राज? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो मुझे पहली मुलाकात में ही बता देती। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, तो फिर क्या कहना चाह रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कोई बात समझ में ना आए ना, तो समझो कोई ना कोई टेंशन जरूर है, कसम से। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ। ऐसी नहीं तो वैसी सही, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई बात जरूर है जिसने तुम्हारे मन में जगह बना ली है। देखो अजय बेटा, अपनों से छुपाओगे तो बहुत पछताओगे। बुआ, शंका की लंका को जला दो और उपाय निकालो, वरना जिंदगी भर सवालों की आग में जलते रहोगे, कसम से। रस्में तो पूरी हो ही जाएंगी, लेकिन तुम्हें असीम की जिंदगी की आखिरी रस्म पूरी करनी है। मैं जिंदगी में दोबारा असीम की शक्ल तो क्या, उसकी आवाज सुनना भी पसंद नहीं करूंगा। इस ब्रीफकेस से 5 लाख रुपए हैं, उसे दे दो और उसे यहां से चलता करो। और हाँ, अगर चाहो तो उसे जिंदगी से भी चलता कर सकते हो, ये तुम्हारे हो जाएगी। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ये पैसा उसे दोगे या खुद रखोगे।
राधा, बेटा जो तू कर रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तू तो अपने पापा को जानती है ना। उन्हें लगता है कि वो जो सोचते हैं वो सबके लिए सही है और हम उनसे बहस भी नहीं कर सकते। माँ अजय बहुत अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई दुख पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर तू उसे सच्चाई बता देगी तो शायद सब कुछ बिखर जाए। माँ लेकिन झूठ के सहारे। देख बेटा, एक सच्चाई अगर दो घर की खुशियां बर्बाद कर दे तो उसका छुपा रहना ही बेहतर है। बेटा मैं फिर से कह रही हूं कि अजय को तेरा सच्चाई को बताने का फैसला गलत नहीं है, लेकिन बेटा हालात गलत है। तू ही सोच, अगर तेरी शादी रुक जाएगी तो गौरी से कौन शादी करेगा? अगर बड़ी बहन घर में बैठी रहे ना तो छोटी बहन के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। हालात और वक्त यही कहते हैं कि तुझे अजय से सच्चाई छुपानी होगी। तुझे मेरी कसम है। प्लीज राधा, पिक अप द फोन। सुनकर भी डर लगने लगता है। ये अजय का ही फोन होगा। पता नहीं वो राधा से क्या बात करना चाहता है। ये ना मजा आ रहा है जिंदगी का। अरे क्या हो, कविता का है? अरे भैया आज भाभी का फास्ट है ना, इसलिए वो ब्रेकफास्ट की टेंशन लेने नहीं आएगी। वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंस। जब उसकी शादी थी ना तब उसका फास्ट, और आज बच्चों की शादी है तब भी फास्ट। आपकी इस टेंशन का भी जवाब नहीं है, कसम से। भैया आप ना तारा की शादी जल्द से जल्द करवाइए, वरना बहुत टेंशन हो जाएगी, कसम से। अरे ललिता, तारा की मुझे कभी भी टेंशन नहीं रही और ना कभी रहेगी। और हो सकता है मैं अपनी शादी के लिए किसी को टेंशन ही ना दूं।
अजय, क्या बात है बेटा? तुम किस टेंशन में हो? नाश्ता तुम्हारे सामने और तुमने शुरू ही नहीं किया। कम ऑन कम ऑन। पापा, अजय भैया अभी तक नींद नहीं है शायद। वो क्या है कि रात भर भाभी से बात करते रहते हैं ना फोन पर, इसलिए। है ना अजय भैया? क्या बात है अजय, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी। बेटा, हैव सम फ्रूट्स। अरे अजय, अजय, भैया, मैं कुछ बोलूंगी ना तो आप कहेंगे कि बोल रही है, लेकिन मुझे इस राधा के मामले में ना बहुत टेंशन दिखाई दे रही है। आपको पता है, कल रात को राधा ने फोन किया था अजय को, तब से अजय का मुंह उतरा हुआ है। बुआ, आप ना बात से बात निकालती हैं। राधा भाभी का फोन आया था, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अजय भैया उनकी वजह से परेशान है। और वैसे बाय द वे, आपने देवयानी भाभी के बारे में भी यही कहा था ना। और पापा, आप राधा भाभी के बारे में भी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर अजय भैया उनकी वजह से परेशान है तो मैं पता लगा कर रहूंगी। और किसी को इस बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कह रही थी कि अरे ललिता, कहा ना इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, अगर टेंशन हो भी जाए तो एक रोटी ज्यादा खा लेना। तो एक पराठा और ले। प्लीज। नहीं नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। टेंशन तो जब सामने आएगी तब सबको पता चलेगा कि मैं फिजूल में कोई टेंशन नहीं लेती हूँ, कसम से। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? आई थिंक ये ठीक नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये वक्त चुप रहने का नहीं है। तो तू ही बता कि हम क्या करें। मैं सोच रही हूँ ना। तू सोच रही है ना, तो सोच, और हमें भी सोचने दे। तुम लोग हकीकत से इतना घबरा क्यों रहे हो? जिंदगी में झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलता। लेकिन रुबीना, जिस झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होता उसे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। संजू, ये ऐसी बात नहीं है जो ज्यादा दिन तक छुपी रहेगी। रूबी ठीक कह रही है। अगर राधा अजय को सच्चाई बताने के लिए तैयार है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? इससे तो अजय का इम्तिहान हो जाएगा। हमें कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो हमारी राधा को कितना चाहता है। रुबीना, तुमने कभी सोचा है अगर अजय को करण के बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि वो राधा से शादी करने के लिए इनकार कर दे। पता है कितनी मुश्किल से राधा करण की मौत के सदमे से बाहर आई है। लेकिन संजू, अगर ये बात अजय को शादी के बाद पता चली और उसने राधा को छोड़ दिया, तब क्या होगा? तभी तो मैं कह रही हूँ कि राधा को सच्चाई बताने की क्या जरूरत है। अरे जो हो गया वो हो गया। अगर ये इस रिश्ते को टूटने का इतना ही डर है तो जो रिश्ता कल टूटता है वो आज टूट जाए। मैं मानती हूँ कि तकलीफ होगी, दुख होगा, लेकिन कम से कम ये झूठ इतना गहरा तो नहीं होगा जिसे जिंदगी भर का अफसोस रह जाए। देवयानी, देवयानी। अरे रवि, तुम? मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। रवि, वो मैं कल हल्दी की रस्म में। तारा ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये बात तो तुम मुझे खुद भी बता सकती थी। बल्कि अगर तुमने मुझे फोन कर दिया होता तो शायद इतना दुख नहीं होता जितना हुआ है। लेकिन रवि, मैं। देखो देवयानी, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि अपनेपन के रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं। रवि, उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मुझे इतना बुरा फील हो रहा है कि शादी के बंधन को मजबूत बनाने के लिए ये रस्में कितनी जरूरी होती है। और मैं हूं कि रवि, आई एम सो सॉरी। जानती हो देवयानी, रिश्तों को रस्म। मैं अजय बोल रहा हूँ। हेलो बेटा, क्या हाल है? अंकल, वो कल रात से मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा। नहीं, वो क्या है बेटा कि हमारा फोन कल से खराब है।
अब शादी की भागदौड़ में उसे ठीक नहीं करवा पा रहे। एक्चुअली राधा से बात करनी थी। अच्छा ठीक है। राधा, जी वो अजय का फोन है। हेलो। राधा, तुम्हारे फोन ने तो मुझे परेशान कर दिया। बीच में ही तुम्हारा फोन कट गया। कल रात से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ अजय, वो तुम कुछ बताने वाली थी अपने अतीत के बारे में। मैं तो मजाक कर रही थी। थैंक गॉड, बस इतनी सी बात थी। ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। जितना रोना है रो ले। शादी के मंडप तक पहुंचते पहुंचते तेरे मन में करंटली जितना भी प्यार है ना, उन्हें आंसू बन के बहने दे, क्योंकि उसके बाद तो तुझे अंकल,